मोहतरम मुरीदुन को स्टडी मशीता मालूम अदा प्रोग्राम दन्नन मिलमा के मुंगा वक्त वक्त बांधे मुख्तलिफ वाला को खलक रागवाड़ वगी सर खबर है तरीको। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम उर्दू में गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इनकी मादरी जबान उर्दू है और इनको पश्तो आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पेशावर में ये ज़िंदगी बसर कर रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पेशावर की तो पेशावर में हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है और हल्के फुल्के लोग थोड़ा सा मिक्स करके इंग्लिश को एक ऐसी ज़ुबान भी बना लेते हैं जिसमें पश्तो उर्दू, पश्तो इंग्लिश मिक्स या उर्दू इंग्लिश मिक्स भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल आज हम जितने भी फेसबुक पर हमारे देखने वाले दोस्त हैं, वो दोस्त जो हिंदी बोलते हैं उनको भी उर्दू समझ आती है और जो उर्दू बोलते हैं उनको भी उर्दू समझ आती है। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे पश्तून भाई और बहनें हैं जिनको उर्दू बड़ी रवानगी के साथ आती भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 90% लोगों को बिल्कुल ईजीली समझ आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू को इजीली समझ जाते हैं और उस पर समझते हैं। तो हमारे सामीन भी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं या फेसबुक के जरिए हमें देख रहे हैं उनको भी उर्दू की समझ होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे आबासीन रेडियो नेटवर्क के दोस्त हैं उनको भी इस हवाले से पता है कि हम इस प्रोग्राम में अगर एक जानिब पश्तो के गेस्ट को बुलाते हैं तो पहली दफ़ा आपसे उर्दू बोलने वाली गेस्ट को मुतारिफ कराऊंगा, लेकिन इनकी जो खसूसियात हैं यकीनन उनको देखकर, उनको जानकर, उनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत एहसासात के साथ वर्दा। वर्दा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वर्दा, ये बताइएगा कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करें कि वर्दा कौन है, कहाँ से है और क्या खसूसियात है आपकी जो मैंने इतनी तारीफों का तांता बांध दिया, इस हवाले से मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले तो मेरा नाम वर्दा मजहर है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ एबटाबाद काकूल से है, मेरे वालिद साहब का वहाँ से ताल्लुक़ है। और मेरी पैदाइश मक्का सऊदी अरेबिया में हुई थी, तो इसलिए मेरा आधे से ज़्यादा टाइम मक्का में गुजरा है। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो उसके बाद शुरू होती है मेरी एज़ अ वर्दा मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र, क्योंकि मैं एक डिफरेंटली एबल ग्रुप को बिलोंग करती हूँ, यानी कि आई एम अ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, या फिर हम अपनी ज़ुबान में कहें तो पाकिस्तानी ज़ुबान में मैं कहूँगी कहीं, या एक कौमी उसके स्लैंग के तौर पे अगर मैं ये बात करूँ तो पर्सन विद डिसएबिलिटी। क्योंकि मेरी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, यानी कि मुझे नज़र नहीं आता, आई एम ब्लाइंड। और आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन टुडे, बिकॉज मेरी जो आगे सक्सेस स्टोरीज़ और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो आप सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में मुझे क्यों अपने इस स्पेशल होने पे आज इतना नाज है, इतना फ़ख्र है, क्योंकि ये मेरे पे अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है, ये मैं कहूँगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि अब मैं पेशावर में हूँ, अपनी फ़ैमिली के साथ हूँ। आई एम मैरिड, मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा 4 साल का है, छोटा बेटा मेरा 2 साल का है। और मैं इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ, मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। जबरदस्त, जो कामयाबियों का सफर है उस हवाले से बताएं कि हुँ। क्या क्या कामयाबियां अभी तक हुँ, आपने हुँ। समेटी हैं ठीक और है। इस मकाम पर जो आप पहुंची हैं इस हुँ। मकाम के हवाले से भी बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने एकेडमिक्स की बात आपके साथ करूँगी कि पाकिस्तान आने के बाद मेरे साथ काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। सही। ठीक है, आई वाज़ ओनली 13 एट दैट टाइम, और काफ़ी सारी चीज़ें अप एंड डाउन मेरी लाइफ में हो रही थी, जिसकी वजह से एंड ये हुआ कि मैंने अपनी लेफ़्ट आई लूज़ कर दी, यानी उल्टी आँख की मेरी निगाह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। सही। तो ये एक बड़ा आपको पता है डाउनफॉल है, आपको पता भी नहीं होता। और जिस टाइम में लाइक हम लोग कह लें अर्ली 2000s की बात अगर मैं करूँ तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज हम देखते हैं, ठीक है? तो मुझे कुछ पता नहीं था मेरी आँखों के साथ हो क्या रहा है, मुझे कौन-सी डिसीज़ है, किस वजह से मेरे साथ ये सारे मसले हो रहे हैं, मामलात ये क्यों इतने बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे एक जो चीज़ थी वो ये थी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। सही। सबसे पहली बात, दूसरी बात ये मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। सही। ठीक है? तो मैंने एज़ अ स्टूडेंट अपनी जर्नी को कंटिन्यूड रखा, मैंने अपनी एजुकेशन को अपने ऊपर बंद नहीं किया। सही। मैंने अपने पेरेंट्स के आगे अपना ये एक शौक़, अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार किया और उन्होंने मुझे एक कॉलेज में एडमिशन ले दिया। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था, मेरे घर के काफ़ी करीब था। सही। वहाँ से फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट किया।
सही। फिर वहीं से मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री की। सही। उसके बाद मुझे उस टाइम पे एमबीए का बहुत ज़्यादा स्कोप होता था, तो मुझे एमबीए का एक शौक़ पैदा मेरे दिल में हुआ, तो मैंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया, एंट्री टेस्ट्स दिए एंड लकीली इनमें से एक यूनिवर्सिटी द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ जो कि हैदराबाद फेज़ 7 में है, वहाँ पे मेरा ऑन स्कॉलरशिप बेसिस, ऑन मेरिट बेसिस मेरा उधर एडमिशन हुआ, तो वहाँ से मैंने अपनी एमबीए की जर्नी स्टार्ट की। सही। मेरे मेजर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस रहे हैं, क्योंकि मुझे बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो अब वो टाइम मेरा ऐसा था कि एक आँख भी मेरी नहीं है, मैं राइट आई के साथ सारा कुछ कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी काफ़ी अच्छी उधर की जर्नी रही। अप्स एंड डाउन्स तो थे, साथ-साथ थे, क्योंकि मेरा विज़न कोलैप्स आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा था, लेकिन मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था। अब मैं ये कह दूँ कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस थी या मेरी अपनी नेग्लिजेंस थी, तो मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं कर सकती, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है? सही। सही। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिग्री को आगे नहीं लेकर चल पा रही, तो मैंने फिर एमबीए का एग्ज़िट लिया यूनिवर्सिटी से, एंड दैट वाज़ बैचलर्स ऑफ बिज़नेस स्टडीज़। सही। बट एचईसी के रूल के मुताबिक मेरी डिग्री अब भी एमबीए के इक्विवेलेंट आती है। मैंने 2 इयर्स का एग्ज़िट ले लिया था। सही। उसके बाद लकीली मुझे शौक था कि मैंने जॉब करनी है। सही। घर में तो मैं बैठ नहीं सकती थी। सही। फिर मुझे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में एज़ अ टीचर जॉब मिली। वहाँ पे मैं ज़बरदस्त, जी हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इंग्लिश मेरा हमेशा से एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा है, बल्कि मेरे वालिद साहब की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी एजुकेशन बिज़नेस स्टडीज़ की बजाय इंग्लिश लिटरेचर में करूँ। सही। लेकिन चूँकि बच्चों का जो शौक हो, पेरेंट्स फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। सही। मेरे पेरेंट्स ने भी ये अक्लमंदी की कि मुझे छोड़ दिया जो मैं करना चाह रही हूँ उस पे। तो फिर भी बीकन हाउस में आके मुझे एज़ एन इंग्लिश टीचर, एज़ एन इंग्लिश कोऑर्डिनेटर एक अपॉर्च्युनिटी मिली। वहाँ पे मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया। सही। 5-6 माह ही अभी हुए थे वहाँ जॉब करते हुए कि अचानक से ड्यूरिंग वन ऑफ माय टीचिंग डेज़ मेरा विज़न कोलैप्स हुआ, और ऐसे हुआ कि एकदम से मेरी राइट आई का विज़न ख़त्म। सही। और उस टाइम मैं अभी भी रिकॉग्नाइज़ कर सकती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। सही। मैं उन्हें क्या सबक पढ़ा रही थी, मुझे वो भी याद है। सही। ठीक है? तो वो मेरे लिए बड़ा एक अजीब-सा दिन था, बड़ा डिप्रेसिव दिन था, मैं ये कहूँगी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर तक पहुँची थी वापस, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। सही। अगेन पॉइंट इज़ दैट मैं लैक ऑफ अवेयरनेस पे बार-बार बात करूँगी, क्योंकि अभी भी करंटली मैं इसी पे काम कर रही हूँ, ठीक है? फिर जब डॉक्टर्स के इधर-उधर घूम फिर के एक मायूसी और एक नाकामी का एहसास, और आपको पता है ना, एकदम से अब आप बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, एकदम से कमरे में लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आपको कैसा फ़ील होगा? जी। ना आपके पास यूपीएस है, ना जनरेटर है, ना कोई आपको रास्ता नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप डिप्रेस तो होगे ना। सही। तो वो एक टाइम मेरी लाइफ में आया था जब मैंने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, हर चीज़ से, दुनिया से मुँह मोड़ के बस मैं अपने आप को बंद करके बैठ गई थी। सही। लेकिन फिर एक मर्तबा फिर मेरे पे अल्लाह ताला का एक ख़ास करम हुआ कि उसने मुझे गिरने नहीं दिया। सही। मैंने अब दोबारा से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैंने इधर-उधर कुछ ब्लाइंड कम्युनिटीज़ को अप्रोच करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे एक चीज़ थी कि अब एक काम हो गया है ना, अब मैं सही। उसको लेकर बैठ के अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकती। सही। कुछ तो इसमें भी बेहतरी होगी ना, जो अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी आँखें ली हैं। सुभान अल्लाह। ख़ैर बहरहाल फिर मुझे इस्लामाबाद में एक ब्लाइंड कम्युनिटी है, या फाउंडेशन आप कह लें, इट्स पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। सही। इंटरनेट पे मैंने काफ़ी सर्च कराया अपनी फैमिली की हेल्प से, तो मैंने फिर उनको अप्रोच किया, और उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया कि आप इस्लामाबाद आ जाओ। सही। यहाँ पे हमारे सेंटर में आपको काफ़ी सारी मोबिलिटी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, आपको कम्प्लीटली तौर पे अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ मोबाइल किया जाएगा, इंडिपेंडेंट किया जाएगा। सही। मैंने फिर वो एक बड़ा मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग वो कदम था। मैं वो लड़की थी कि जिसको पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा हुआ था, बड़ा पैम्पर्ड रखा हुआ था। और फिर ये एक मकाम था कि जब आंखें भी चली गई हैं, और मैंने करेज पैदा हुआ मुझ में, और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। सही। तो फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ एट द एज ऑफ 25 एज अ विजुअली इम्पेयर्ड, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेवू के ज़रिए पेशावर से इस्लामाबाद अकेले ट्रैवल करने की इजाज़त दी। सही। मैं फिर वहाँ पहुँची, वहाँ पे मुझे काफ़ी उन्होंने एस्कॉर्ट किया, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस के लोगों ने। उन्होंने मुझे वहाँ पे रिहाइश भी दी, उन्होंने मेरा बहुत ख़याल रखा, और उन्होंने मुझे एकदम से दोबारा जीने का वो एक हौसला दिया।
सही। उन्होंने मुझे मोबिलिटी ट्रेनिंग्स दी जिनकी वजह से आज मैं कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ। उन ट्रेनिंग्स में एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा जो माजूर अफराद लाइक जो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड्स होते हैं उनके हाथ में एक ख़ास किस्म की स्टिक होती है सही। जिसको हम वाइट केन कहते हैं। जी, जी। मुझे उसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी कि इस वाइट केन की हेल्प से मैं इधर मतलब आसपास अपने घूम फिर कैसे सकती हूँ, मैं ओरिएंटेशन कैसे ले सकती हूँ। सही। दूसरा उन्होंने मुझे कंप्यूटर पे मेरी एसेसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया। सही। हम मुझे वो सॉफ्टवेयर सिखाया उन्होंने जिसके थ्रू आज मैं अपना लैपटॉप अपना कंप्यूटर सिस्टम बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ और उस सॉफ्टवेयर को जॉस कहते हैं। सही। ये एक ऑडिबल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग अपना कंप्यूटर सिस्टम जो है बड़े आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं। सही। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपना मोबाइल यानी कि मैं अपना स्मार्टफोन किस तरह आसानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। हमारे सबके स्मार्टफोन्स में एक फंक्शन होता है जिसको टॉक बैक कहते हैं। सही। तो वो सबके है, आपके भी इवन स्मार्टफोन में होगा। सही। तो वो फिर उन्होंने मुझे उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन जो है बड़ा आसानी से बड़ा कन्वीनियंटली बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसी की थ्रू इसके अलावा उन्होंने मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग्स दी। मुझे ये बड़ा शौक़ होता था कि एक ब्लाइंड की लाइफ कैसी होती है, तो उन्होंने मुझे इस पे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग्स दी, मुझे लाइफ स्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड्स सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, बट स्टिल आई वांटेड टू नो कि लोग जो बॉर्न ब्लाइंड होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, बिकॉज़ मैं तो लेट ब्लाइंड की कैटेगरी में आ रही थी। तो वो मेरा बहुत बेहतरीन एक्सपोजर रहा। फिर जब मेरी सर्टिफिकेट सेरेमनीज़ हुई और मैं मेरे बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, मेरी अप्रोच बढ़ी, मेरी बहुत ज़्यादा उधर यू कैन से नेटवर्किंग मेरी ज़्यादा हुई। तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों की हेल्प के थ्रू फैसल बैंक में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली इन इस्लामाबाद। तो वहाँ पर मैंने एज अ रिलेशनशिप ऑफिसर अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहाँ 5 से 6 माह मैंने जॉब की एज अ रिलेशनशिप ऑफिसर। कंज्यूमर फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैं देख रही थी, हालांकि वो मेरी नहीं थी, डोमेन नहीं था, बट एज अ स्टार्टअप मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और मेरी एक नेचर है कि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आती है तो वो कहते हैं ना दरवाजे खुद पे बंद ना करें, तो वो मैं दरवाजे बंद होने नहीं देती। मेरी कोशिश होती है कि हर अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं अवेल ज़रूर करूँ। तो फिर वहाँ पे मेरी जॉब थी, सब हो रहा था। अच्छा, इस सारे पीरियड में मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी जब मैं 1 आई ब्लाइंड थी, लेफ़्ट आई जी। तो टोटल विजन लॉस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैंने उधर जॉब अपनी स्टार्ट की तो 5-6 माह के बाद ही एक कॉल आ गई कि शादी करनी है। तो फिर शादी के सिलसिले में मुझे अपनी वहाँ से जॉब जो है वो क्विट करनी पड़ी, मुझे फिर दोबारा पेशावर आना पड़ा। अच्छा, मैं वहाँ पे इस्लामाबाद में जब जॉब करी थी तो एज ए हॉस्टलाइट मैं वहाँ रह रही थी और मैं टोटली इंडिपेंडेंटली अपने आप को सर्व कर रही थी। मैं अकेले ऑफिस आती जाती भी थी, अपनी सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी कुछ करना होता है, यू नो एज अ पर्सन आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो मैं इतनी मोबाइल थी कि मैं अपना सारा काम खुद कर रही थी, चाहे वो कपड़े इस्त्री करना है कि खाना पकाना है कि खाना खाना है कि कपड़े निकालने हैं, धोने हैं, जो मर्ज़ी जो भी आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एक्टिविटी कह दें वो मैं वहाँ पे इंडिपेंडेंटली खुद कर रही थी। तो वो एक यू कैन से कि मेरी मोबिलिटी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब मैं पेशावर आई, शादी के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए। और फिर ये था कि इस टाइम में मैं और कोई सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तो हिस्सा नहीं बन सकती थी, इसलिए मुझे बोरियत फील होनी शुरू हो गई कि एज अ मदर ठीक है, इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो दैट, बट स्टिल आई वांटेड टू डू समथिंग। तो उसके लिए मैंने अपनी एज ए स्टूडेंट दोबारा जर्नी स्टार्ट की। अब करंटली मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ। मैंने अपने अब्बू को बोला कि नहीं, मैं आपका वो जो एक ख्वाब था उसको अब पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे शौक था कि मैंने साइटेड हो के तो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की थी, पूरी भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज अ विजुअली इम्पेयर्ड भी मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। तो अब मैं ये भी कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने यूएस कॉन्सुलेट के एक प्रोजेक्ट दी इंग्लिश वर्क से ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा आई एम अ यूट्यूबर, वर्धास विजन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और इसके अलावा मैं K2 चैनल के साथ एज एन एंकर यानी कि फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड एंकर काम कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। इसके अलावा मैं एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर भी कुछ चीज़ों को सुपरवाइज कर रही हूँ, लेकिन चूँकि वो मेरी बहुत ज़्यादा एक इनिशियल जर्नी है
इसलिए मैं उसको ज़्यादा टच नहीं करूँगी, बिकॉज़ यू नेवर नो वेयर यू गोइंग टू लैंड, राइट? तो ये है। और बहुत रीसेंट जो मेरी एक एक्सपीरियंस है, वो मैंने एज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एक इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइजरी को सर्व किया है, एंड इट वाज द मोस्ट मेजर एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सो एज ए होल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी आपने ये जितनी भी एकेडमिक्स और एक्सपीरियंसेस यानी कि मेरे क्रेडेंशियल्स सुने हैं, तो आई वुड से दैट मैंने मल्टीटास्किंग की भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह वर्दा, ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मुझ पे अल्लाह ताला का बहुत खास करम है। माशाल्लाह। और आपके वालिदैन में से मतलब आप अम्मी की तरफ ज्यादा गई हैं कि अब्बू की? अब्बू की तरफ कहूँगी, क्योंकि आपको मैंने जैसा बताया अब्बू का ताल्लुक एबटाबाद से है। सही। तो वो वहाँ की आपको एबटाबाद के पता लोग है मतलब खूबसूरत होते हैं। या होते हैं। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं जी वर्दा, हाँ। क्योंकि जब आप इतना सफर तय करते हैं, वैसे लफ्जों में बयान करना तो आसान हो जाता है, जी हाँ। हम कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में बयान कर देते हैं ये बिल्कुल कामयाबियों का सफर, बिल्कुल। मुश्किलात क्या रही, दिल पे क्या गुजरी, और वो लोग जो ठीक ठाक होते हैं, ऐसे नौजवान और ऐसे लड़कियां जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं, उसके बावजूद भी वो मायूसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो सामीन जो इस वक्त मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं उनको क्या कहेंगे, और अपने मुश्किलात के हवाले से भी बताएं कि दिल पे क्या गुजरती है जब ये अफसाना लिख रहा होता है खुदा आपका। देखिए जी, बात ये है कि शुरू में मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, ठीक है ना? आप एक इतनी मुश्किल देखें, मेरे नज़दीक जब हम कहते हैं ना द वर्ड डिसेबिलिटी, तो डिसेबल तो हम सब हैं, सही है ना? क्यों इसलिए हैं हम सब, क्योंकि हो सकता है आपको जहाज़ उड़ाना ना आता हो, तो आप डिसेबल नहीं है, हुए ना? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं भी डिसेबल हूँ। डिसेबल का जो लफ्जी मायने है ना, हम वो भूल जाते हैं और हम उसको माजूरी की कैटेगरी में लाके बस उसको बंद कर देते हैं। ये गलत है, ये नाजायज़ है। आज मैं कहती हूँ आई एम अ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मुझसे एक खसूसियत दी है तो उसके बदले में करोड़ों सलाहियतें उसने मुझे दे दी हैं, जिसकी वजह से लोगों को मैं अक्सर हैरान और परेशान भी कर देती हूँ। लोग मुझ पर शक भी करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं कर रही, कहीं इनको नजर आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी सोच सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा आउटलुक चेंज नहीं है, हम लोग वो एक ऐसी सोच के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं जहाँ पर हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। सही। अल्लाह की मदद से मैंने खुद को लिमिटेड नहीं किया, ठीक है? मैंने क्या मेरी फैमिली, क्या मेरी अपने हस्बैंड का भी मैं कहूँगी उनको, क्या मेरे अब बच्चे, मैंने इन सबको अपना एक आउटलुक दिया है कि मैं इंडिपेंडेंट बॉडी हूँ। अगर आप लोग मुझे एक बेचारगी का तमगा दोगे ना, तो मैं उसके अंदर ट्रैप नहीं होने वाली। यही मैंने अपने मुआशरे में भी किया है। मैंने स्टार्ट में जब ये जर्नी स्टार्ट की थी अपनी वाइट केन होल्ड करके, स्पेशली जब मैं अपने शहर में बाहर निकलती थी तो लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। मैं जहाँ से गुजरती हूँ तो वो चू 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 की आवाज़ें, बेचारी बेचारी बेचारी, ये बातें मैंने बहुत सुनी है। स्टार्ट में दिल दुखता था, यार मेरी तो इसमें गलती नहीं है ना, अगर मेरी आंखें चली गई हैं तो क्या मैंने खुद की है? ये तो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए लिखा हुआ था। आज जब मैं एक पैगाम दुनिया को दे रही हूँ अवेयरनेस के ऊपर, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ और करना चाहती भी हूँ, तो मेरा एक ही पैगाम होता है लोगों को कि देखें, मेरी आंखें थी वो मेरी अपनी ज़ाती नहीं थी, क्योंकि सर से पाँव तक हम लोग जो भी हैं ना, हम अल्लाह की दी हुई चीज़ हैं, ठीक है? हमारी तख्लीक हमारे रब ने की है, तो अगर उसने अपनी दी हुई एक नेमत मुझसे वापस ले ली तो क्या मेरा बनता है कि मैं उससे सवाल करूं? नहीं बनता, क्योंकि मुझे तो अपने पे फ़ख्र होना चाहिए। मैं तो इतनी स्पेशल हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश में डाला है, क्योंकि वो मेरा सब्र बढ़ाना चाह रहा है। आज मैं यहाँ पे साबिर हो जाऊंगी तो आगे मेरा जहान अच्छा होगा। जबरदस्त। खाने में आपको क्या पसंद है, क्या खाती हैं? अमूमी तौर पे खवातीन बड़ा डाइट करती हैं, अभी और फिर आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा कि नहीं, ये कौन सी लड़कियां होती हैं जो कौन सी लड़कियां होती हैं डाइट करके आपने अपने साथ जुल्म करना है। देखें जबरदस्त, 2-4 दिन खुदा की नेमतों को खूब एंजॉय करना एग्जैक्टली। अब खुदा की नेमतें जंक फूड में भी आ सकती हैं, फास्ट फूड में भी आ सकती हैं। देखें, ये वो नेमतें, ये वो अल्लाह ताला की दी हुई खूबसूरती है ना, जिनके ऊपर अगर आप पाबंदी लगा देते तो आप जुल्म कर रहे हैं। क्या मिल जाएगा आपको डाइट करके? अगर आप स्मार्ट हो जाओगे तो क्या आप हमेशा के लिए स्मार्ट रह सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। हेल्दी खाएं, हेल्दी खाना जो है एक बेहतर बात है, और हेल्दी खाने के लिए मेरे ख्याल से आपको अपने आप को हाइड्रेटेड जितना आप रख सके रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं तो आपकी हेल्थ ज़बरदस्त है, ठीक है ना? क्योंकि पानी इज़ द नेचुरल थिंग।
तो वो करें। इसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, मुझसे डाइट होती नहीं है। की थी किसी ज़माने में जब टीनेजर थी, जब स्टीरॉइड्स बहुत खाई थी, जब बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था, तो तब दिल करता था कि यार थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं याद कि आज तक तो मैंने। खाती क्या है आप? खाने में क्या पसंद है ज़्यादा? मैं वैसे मुझे सब कुछ पसंद है, सही। ठीक है, लेकिन लेकिन आई बहुत ज़्यादा? एम आई एम अ चिकन लवर। तो वाओ! जी, तो मेरी एक फ्रेंड भी मुझे पूछ रही थी कि तो आपको। फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करती है कि जी। सब्जियाँ और ये इस तरह की? सब कुछ खाती हूँ। मुझे अच्छा। आजकल जैसे अब गर्मी है ना, तो मुझे भिंडियाँ बहुत पसंद हैं। वाह! लाइक आई कैन बेयर भिंडी ईच डे। तो वाह! और कीमा साथ में मिला हुआ हो तो। कीमा भिंडी हो, गोश्त वाली भिंडी हो, सादी भुनी भिंडी हो, तो लाइक ज़बरदस्त। भिंडी इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, सॉरी वेजिटेबल, तो वो मुझे सही, बहुत ज़्यादा पसंद है। सही। मुझे करेले पसंद है। बिरयानी मैं खुद बहुत मज़े की बनाती हूँ, तो इसलिए बिरयानी इज़ माय फेवरेट वाह! फूड। यानी हमारी जो वैसे इंसानों की यहाँ पे जो पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में जो लोग बसते हैं हुँ, मैक्सिमम यही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एग्ज़ैक्टली। और मुमासलत होती है। जिस जी तरह हाँ। मैं अभी ये फ़ील कर रहा हूँ कि भिंडियाँ मुझे भी पसंद है, बिरयानी मुझे भी पसंद है। ये बताएँ हुँ। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़, मुझे शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है, जैसे मैंने हुँ, आपको बताया। तो अब चूँकि मैं रीडिंग उस तरह तो हार्ड कॉपीज़ पे नहीं कर सकती हूँ, सही, तो यूट्यूब के थ्रू मैं अपनी ऑडियो बुक्स जो है वो सुनती हूँ। सही, वो मैंने स्टॉप नहीं किया खुद पे। सही। लिखने का भी मैं बहुत शौक़ रखती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी आर्टिकल राइटिंग की भी एक हॉबी रखती हूँ। लेकिन उसमें अब मुझे टाइम चूँकि बहुत कम मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि मैं अपना लैपटॉप रात के टाइम फ़ारिग टाइम्स में मैं वो करती हूँ। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने स्किप की, मैं इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी हूँ। हुँ, तो हुँ। मैं ऑनलाइन इंग्लिश कन्वर्सेशन ट्रेनिंग्स भी कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त वो भी एक माशाल्लाह। मेरी बड़ी सक्सेसफुल जर्नी है, और वो मेरी 9 टू 10 रात के टाइम में, या 10 से 11 बजे के दरमियान मेरी क्लासेस होती हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे सुला के अपने स्टूडेंट्स को टाइम देती हूँ। ज़बरदस्त। जी हाँ, क्योंकि बच्चे भी उनको मैं यानी इग्नोर काम नहीं से आप कर मोहब्बत सकती। रखती हैं और ये मुमासलत है। या ये यकीनन मैं भी ये उहुँ, अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ और इसमें उहुँ। ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। जी एक हाँ, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि आपकी फैमिली की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो रही जी होती हाँ, हैं, आप पे वो बोझ भी नहीं होता। और बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जो काम आपको पसंद है और उसको आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एग्ज़ैक्टली। ये बताएँ कि किस तरह के माहौल में रहना आप पसंद करती हैं? किस तरह के लोगों क्या बात करें, क्या सोचें हुँ, जो आपको अच्छे लगें हुँ, और आप जो हैं उनके करीब बैठना पसंद करें तो कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो बातें हैं, क्या वो हुँ। चीज़ें हैं जिनको आप पसंद फरमाती हैं? सबसे पहले तो ये कि लोगों की जहाँ पे बात आती है ना, तो हकूक़ुल इबाद कम्स फर्स्ट, जी, ठीक है? जी। तो मेरा यही होता है कि मैं जिस माहौल में भी जाती हूँ, मैं जिन लोगों के साथ बैठती हूँ, मेरी एक बस ये आदत आप कह दें, मुझे उनसे मोहब्बत हो जाती है, ज़बरदस्त। ठीक है? क्योंकि मेरे नज़दीक मोहब्बत एक इतना बड़ा एलिमेंट है ना, कि अगर आप में वो है, हुँ, तो हुँ। यानी आप सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान हो। आप अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू हो, और आप दुनिया के आगे भी सुरखरू हो। तो ज़बरदस्त। मेरा ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारूँ जो इस टाइम पे किसी परेशानी में हैं, सही, या वो ऐसी मायूसी में घिर चुके हैं कि उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती जा रही है। सही, क्योंकि एज़ अ काउंसलर मैंने सही। काम किया भी हुआ है और मैं कर भी रही हूँ, तो मेरा होता है कि मैं लोगों में से वो नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करूँ। क्योंकि सही। मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव जो है लाइफ़ का, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो चुका है। हुँ, हुँ। मैं भी एक टाइम था नेगेटिव थी, तो मुझे पता है कि एक इंसान नेगेटिव किस लेवल पर आके हो रहा है। हुँ, हुँ। वो कौन-सा पॉइंट होता है कि जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा होता है। हुँ, हुँ। तो उनको एक होप देना, मोटिवेशन देना। हुँ, आपने हुँ। अभी मायूसी की बात की ना, कि बहुत लोग मायूस हो जाते हैं हुँ, ज़िंदगी हुँ। से। ऐसे लोगों के साथ बैठना मुझे बेतहाशा पसंद है, ताकि मैं उनकी थोड़ी-सी परेशानी सुन सकूँ, उनका दिल हल्का हो सके मेरे साथ, हुँ, और हुँ। फिर मैं उनको उनकी मसाइल का कोई, अगर मैं उनकी मदद नहीं कर सकती ना, हुँ, हुँ। तो एट लीस्ट सुनना सबसे बड़ी मदद होती है। हुँ, हुँ। तो मैं अगर उनके लिए कोई हल उनकी परेशानी का निकाल सकती हूँ, मैं उनको इतना काउंसल कर सकती हूँ कि उनकी सोच बदल दूँ मैं, सही, थोड़ा-सा उनका नज़रिया बदल दूँ। मैं सही। उनमें एक चेंज ले आऊँ, उनके आउटलुक में एक थोड़ी-सी चेंज ले आऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा मुझे खामोशी बहुत पसंद है। हुँ, हुँ। रोशनियों से मुझे इतनी ज़्यादा मुझे लगाव नहीं है। एक तो मुझे मेरी आँखों पे अच्छी अब रोशनी नहीं लगती है, हुँ, हुँ। तो मैं अंधेरे में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, और अंधेरे में मैं कंफर्टेबल भी बहुत होती हूँ। इवन सही। हमारे घर में जब कभी बहुत लंबी लाइट चली जाए, कि यूपीएस भी बंद हो जाए, तो अम्मी मुझे कहती हैं आज किचन में खाना तुम बनाओगी, तो मैं सही। कहती हूँ मोर देन वेलकम। तो ऐसा है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों, अपने अम्मी अब्बू, अपने हस्बैंड के साथ रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि आप अंधेरे में भी खाना बना लेती हो सब कुछ जी हाँ। और इसी वजह से आप स्पेशल एबिलिटी वाली जब आप बात यस, करते हैं कि वो यस। ख़ुसूसियत है। हुँ। अच्छा सर-ए-ताज या ताज-ए-सर के हवाले से बताइएगा, उस शख्सियत के हवाले से क्योंकि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ नौजवान जी बहुत हाँ। ज़्यादा डरपोक होते हैं। हुँ, वो ये समझते हैं कि जो स्पेशल एबिलिटी के हुँ, लोग होते हैं या जो लड़की होती हैं, उसको ठीक-ठाक होना चाहिए, अमूमी तौर पे
लोग जहेज का भी बहुत ज्यादा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे हो उसके पास, हम्म खूबसूरत हो, हम्म बदनी तौर पर ठीक हो, क्योंकि अम्मा अब्बा की खिदमत भी करनी जी हाँ होती है। तो इस हवाले से बताएं कि उन्होंने किस तरह से कबूल किया और फिर आपने कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए। एक ये बड़ा मज़े का आपने क्वेश्चन मुझसे कर दिया है। जी एक्चुअली मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं पार्शियल ब्लाइंड थी, वन आई ब्लाइंड थी जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड, ही इज़ अ वेरी कमिटेड मैन, ही इज़ अ जेंटलमैन आई वुड से। उनके सामने मेरी निगाह गई और मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे ऊपर मेहनत की। मतलब मुझे नहीं याद कि हमारे मुल्क में कोई जो भी जाने माने अच्छे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, पेशावर है, कराची है, मतलब मुझे कोई डॉक्टर ऐसे याद नहीं है जो हमने छोड़ा हो। सही ठीक है, बेसिकली मेरी जो डिसीज़ है दैट इज़ कैटरेक्ट यूवियाइटिस, एंड अगर उसके इनिशियल लेवल्स पे ही ट्रीटमेंट ना दी जाए तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस है। सही मेरे पेरेंट्स ने तो सब कुछ किया ही किया ना, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। सही उनको जहाँ भी नज़र आता था कि ये एक जगह हो सकती, ये एक होप हो सकती, इवन अभी कल की मैं आपको बात बताऊँ तो एक और हमें हॉस्पिटल का पता चला थ्रू सम रिलेटिव्स, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे बिल्कुल जाते हैं यहाँ पे ईद के बाद। सही सो सही वो ही इज़ अ पर्सन जो कि कभी भी हार नहीं मानते। सही मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे आंखों की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते, नहीं आपकी आंखें वापस आ जाएंगी। सही तो उनका, मैंने उनमें अभी तक एक वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि लाइक आंखें चली गई हैं तो अब क्या होगा, वो वाली चीज़ मैंने उनमें अभी तक नहीं देखी। बिल्कुल सही वो होपफुल हैं हम, इसीलिए तो मैं आज इतनी स्ट्रांग हूँ कि एक तरफ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हुए तो एक तरफ हस्बैंड की सपोर्ट भी है। सही अदरवाइज आपको पता है रिश्तेदार थे हमारा, आपके कि नहीं 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 नहीं, अच्छा आउटसाइडर है, मोहब्बत वाली शादी थी कि नहीं अरेंज्ड मैरिज। अरेंज जी मैरिज थी अच्छा वालिदैन ने ही डिसाइड किया जी था हाँ, क्योंकि इस तरह था कि हम जानते थे पहले से एक दूसरे को, लाइक फैमिली फ्रेंड्स जी लेकिन ये है कि रिश्ता जो है वो पेरेंट्स की रजामंदी से हुआ। अच्छा जी हाँ। जबरदस्त अच्छा बहुत ज्यादा मशरकी किस्म की खातून लगती हैं ये नहीं अमूमी तौर पे हमारे यहाँ और लेकिन मॉडर्न भी हैं तो इस मजमूए का राज क्या है अमूमी तौर पे क्योंकि जो मॉडर्न लोग होते हैं वो या बहुत कम जो है वो इस तरह के मतलब आपकी लिसानियत को देख के आपकी जबान आपकी बोलने के अंदाज से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि एक जानिब अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है बहुत अच्छी जगहों पे वक्त गुजारा है तो दूसरी जानिब आप में वो मशरकियत भी है यानी एग्जैक्टली वो जिस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो खवातीन होती हैं जी हाँ, बिल्कुल टिपिकल उसी तरह से आप बोलती भी हैं और उसी तरह से आपकी सोच भी है तो एग्जैक्टली मजहब के साथ लगाव बहुत है रुझान बहुत है क्या वजह है मज़हब की बात मैं आपको ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लगाव भी है और रुझान भी है, क्योंकि मज़हब के बगैर हम इनकम्प्लीट हैं। मैं अपना कोई भी ये नहीं कहती कि मेरा फ़लाना फ़िरका है, मेरा अकीदा ये है, मेरा ये फ़िक्का है, मेरा ये लाइक जो कास्ट एंड क्रीड्स की बातें होती हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मेरी एक ही बात है, मैं अल्लाह पे तवक्कुल रखती हूँ और मैं एक मुसलमान बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक मुकम्मल इंसान और एक मुकम्मल मुसलमान बन सकूँ, क्योंकि वो हमारी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। ठीक है, तो मेरा ये कि बिल्कुल मेरा है, अगर मैं अल्लाह पे तवक्कुल ना रखती, मेरा अगर भरोसा खुदा की ज़ात पे ना होता, तो शायद आज मैं आपके सामने इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे ना बैठी होती। तो खुद एतमादी तभी बढ़ती है जब आप अपने आप पर मतलब वो मुकम्मल यकीन रखते ट्रू हैं दैट जी तो जी कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। तो सही मेरा ये है कि मैं मॉडेस्ट्री एंड मॉडर्निज्म, मैं इन दोनों को साथ लेकर चलती हूँ। दुपट्टा मेरी पहचान है, जबरदस्त मैं कहती हूँ मेरा एक सिग्नेचर लुक है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, और जबरदस्त वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक सोच है, मेरा एक ये नज़रिया है कि मेरे दुपट्टे ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मकाम दिया है। जबरदस्त ठीक है, और ये एक पॉइंट है कि जहाँ पे आके मैं हर किस्म का फ़ैशन करती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं टाइट्स भी पहनती हूँ, मैं शॉर्ट लॉन्ग शर्ट्स भी पहनती हूँ, जो भी चीज़ फ़ैशन में इन है मैं वो कैरी करती हूँ। मैं बाकायदा सैलून जाती हूँ, मैं अपना हर ट्रीटमेंट कराती हूँ, मैं मेकअप्स करती हूँ, मैंने कोई फ़ैशन छोड़ा नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं अपना दुपट्टा नहीं छोड़ सकती। जबरदस्त जी हाँ। अच्छा ये बताएं कि अच्छा दोस्त कौन है आपका जिसके साथ मतलब जिसका जिक्र आप करना चाहती हैं लेकिन वो जो स्टूडियो में बैठी है उनका मत करें नहीं क्योंकि वो कहते हैं ना कि सामने जो है वो अच्छा नहीं होता नहीं नहीं, वो तो क्या है उनकी, तो मैं यहाँ पे वही बात है, उनके मुंह पे तारीफ करना यानी वो एक बात हो जाती है ना कि मैं तो सामने हूँ तो इसलिए ये ऐसा कह रही है, तो वो मैं वो जब यहाँ नहीं होंगी तब मैं उनके बारे में बात करूंगी। अच्छा बता दें वो कौन है मेरी जो हर दिल अजीज दोस्त कह लें, या मेरी अम्मी कहती होती हैं कि अगर तुम्हारी कोई सगी बहन भी होती ना तो वो भी ऐसी ना होती। वो इस टाइम पे अमेरिका में हैं
उनका नाम आमना अमीन है और वो मेरे दिल के बेतहाशा करीब हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा दिन नहीं होता जो उनके साथ मैं शेयर ना करूं। मेरी इस सारी जर्नी में उन्होंने एक बड़ा ख़ास रोल प्ले किया है और वो होता है उन्होंने मेरे साथ हमेशा स्टैंड लिया है। तो उनसे मुलाकात कब हुई थी? मेरी उनसे टेलीफोनिक मुलाकात थी। अच्छा। ये उस टाइम की बात है जब मैंने बिल्कुल नया नया अपना विजन लॉस किया था और मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए स्कॉलरशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही थी कि मुझे आगे फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने की ख्वाहिश थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम में एक जान पहचान वाली एक लोग थे, उनके थ्रू मेरा इनसे रब्ता बना और ये मैं आपको 2015 की बात बता रही हूँ। और उसके बाद ये आज का टाइम आ गया, हमारी ऐसी बॉन्डिंग है कि वो भी यही कहती हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते सब एक तरफ और तुम एक तरफ, और मेरे लिए भी यही बात है। मेरी फैमिली में मेरे अम्मी अब्बू हैं, मैं हूँ और मेरे एक बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं। तो मेरी बॉन्डिंग अपने भाई के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेरी आमना, मेरी जो बहन है, मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है, मॉरल एथिकल सपोर्ट है, मेरा बहुत बड़ा सहारा आसरा है वो। उनके साथ जो मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जो रिलेशन है ना, मैं उसके साथ किसी भी रिश्ते को कम्पीट नहीं कर सकती। जबरदस्त। ये यकीनन आपने वो दोस्ती वाला असल जो रुख है वो निकाल दिया। ये बताएं कि अमूमी तौर पे आपकी एक और दोस्त भी है अनमोल, और इस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि सामीन को भी जिस वक्त हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं और यहाँ पे पेशावर में भी, तो आप मतलब अमूमी तौर पे मजहबी हम आहंगी के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शी इज क्रिश्चियन, लेकिन वो आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त है। और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बाकायदा बैठते भी हैं, खाना भी खाते हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में भी शरीक होते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि ये जिस तरह से आप रंगों को महसूस करती हैं दिल से, वक्त को महसूस करती हैं दिल से, खानों को एंजॉय करती हैं, अच्छा मेकअप करती हैं, अच्छी जो फैशन इन होता है उसको आप एंजॉय करती हैं। तो इस तरह से अगर हम दिल के दरवाजे को थोड़ा सा खोल दें और खूबसूरत एहसास को बेदार करें, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ अकायद के लोगों के साथ हमारी अच्छी दोस्ती और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। इस हवाले से बताएं। देखें, अनमोल के बारे में जो मैं बात करूं तो हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं और हम लोग कोलीग्स भी हैं। हम K2 में इकट्ठा शो हम दोनों कर रहे हैं इस टाइम पर, और शी इज़ एक्सट्रीमली बेहतरीन सपोर्ट आई वुड से। इतनी सिंसेरिटी मुझे इतने कम वक्त में कहीं से अभी तक नहीं देखने को मिली जो मुझे अनमोल से मिली है। एंड एज अ क्रिश्चियन मैं आपको ये बताऊं कि क्रिश्चियनिटी में मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी हाँ, अभी मैं जो रिसेंट जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ भी मेरी मेजॉरिटी कोलीग्स मेरी क्रिश्चियंस हैं। तो मुझे जब फ्री टाइम मिलता है तो मेरा क्या होता है कि मैं उनसे क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करती हूँ। मुझे चर्च जाने का बहुत शौक है, मुझे इनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, मुझे इनका ट्री देखने का बहुत शौक है, मुझे इनकी वो सारी चीज़ें जो ये लोग अकीदतन जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन पर करते हैं, मुझे वो सब देखने का, मुझे ईस्टर इनके साथ एंजॉय करने का शौक है। मतलब ये मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो होनी चाहिए। देखें, मुसलमान होना इज़ नॉट अ क्रेडिट, ये अल्लाह ताला का आप पे एक करम है, आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग और तमाम मज़ाहिब को डाउन कर दें, डिग्रेड कर दें, उनको हम लोग कोई वैल्यू ना दें। क्रिश्चियंस, उनकी अपनी एक पहचान है। हिंदुइज़्म की बात करें, उनकी अपनी एक पहचान है। हर बरादरी का अपना एक मकाम होता है। लेकिन आप एज अ ह्यूमन आप क्या किरदार इन सारी रिलीजन्स को लेकर अदा कर रहे हो अल्लाह की नज़र में, तो वो चीज़ मायने रखती है। अगर आप किसी को ये कहकर लेट गो कर देते हो कि ये तो मुसलमान नहीं है, तो क्या आपके रब को ये बात पसंद आएगी? क्योंकि अल्लाह तो इंसानियत का दर्स हमें देता है। हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें इंसानियत का दर्स दिया था। तो आज हम वो कैसे भूल जाएं? क्या हमारे नबी ने गैर मुस्लिमों को अपने गले से नहीं लगाया था? क्या उन्होंने उनकी गलतियां जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया था? क्या उन्होंने उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था? अगर उन्होंने तबलीग की थी तो उन्होंने उस तबलीग को गैर मुस्लिम्स के ऊपर मुसल्लत तो नहीं किया था। मुझे तो अपनी हिस्ट्री में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो क्रिश्चियंस तो हमारे वो भी अहले किताब है, उनके साथ तो हमारा मोहब्बत का लेवल एक डिफरेंट होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती लोग उनको इतनी मतलब कम नजरी का से क्यों देखते हैं। हम तो बहुत मोहब्बत की नजर हम तो मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। मुझे तो मज़ा आता है। इवन अनमोल के साथ तो मेरा इतना खुली डुली गपशप है कि मैं तो इतना इंजॉय करती हूँ। जब तक अनमोल मुझे मेरी वो क्या है ठीक ठाक किस्म की इज्जत ना कर दे, मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे उस दिन लगता है अनमोल के साथ आज कोई मसला है कि ये आज मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रही है। सही जी। अच्छा, ये बताएं, अमूमी तौर पे जब आप खाना बनाती हैं, जैसे आपने कहा कि मैं खुद कपड़े भी खुद ही प्रेस करती हैं, बच्चों को भी खुद ही तैयार करती हैं,
तो मियाँ भी हाथ बटाते हैं कि नहीं आप खुद ही वो सब कुछ कर लेते हैं? बिल्कुल, वो मेरा हाथ नहीं बटाएँगे तो उन्होंने घर में क्यों आना नहीं है, सही है ना? यानी अमूमी तौर पे आप भी उसी तरह ख़वातीन मर्द को बिल्कुल, दबाए हुए रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी सही, देखें जी, जी। घर से बाहर है मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लेकिन घर के अंदर तो वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है ना जी। यकीनन ये बड़ी अच्छी हाँ हकीकत है। जी, बिल्कुल, तो वो वही सही, है मेरे साथ करते हैं, कभी-कभार तो मैं उनको कह देती हूँ ज़रा मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, मैं सही, बच्चों को देख रही हूँ। अच्छा फिर मैं अगर कहीं बिज़ी हूँ तो मैं फीडर्स बना के दे देती हूँ, ये लें आप बच्चों को दूध पिलाएँ, इनको सुलाएँ, तो वो सही, ये काम करते हैं। हाँ, डायपर वो चेंज नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारा कि सही, उनको नहीं आता। सही, लेकिन अदर देन दैट चाय कभी-कभार मेरा दिल हो तो मैं उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ें करती हूँ कि आप जैसी चाय कोई बनाता नहीं है, तो फिर आधी रात को वो चाय बनाते हैं क्योंकि हम दोनों चाय लवर हैं, कॉफ़ी सही, लवर्स हैं। तो फिर इस तरह के भी टाइम्स होते हैं कि वो चाय बनाते हैं और मैं बैठ के आराम से एंजॉय करती हूँ और लाइक इस तरह की चलती रहती है। मियाँ बीवी का सही, रिश्ता इतना खूबसूरत है ना, सही, ये निकाह के रिश्ते में बहुत ज़्यादा पावर है। सही, अगर आपके बीच में कोई इख्तिलाफ़ात भी हैं ना, तो वो इस निकाह के रिश्ते की वजह से वो सब ख़त्म हो जाते हैं। सही। हल्की-फुल्की लड़ाई झगड़े तो होंगे, तो तो उसमें वो तो कौन अच्छी मनाता है बात है। पहले? कभी वो मनाते हैं, कभी मैं मनाती हूँ, बट अच्छा, ज़्यादातर वो मना लेते हैं क्योंकि अच्छा, वो सॉरी कह देते, मैं नहीं कहती। सही। जी। अच्छा, तो अमूमी तौर पे आप कह रही कि मैं मतलब मज़हब के साथ रुझान आपका बहुत है, लेकिन उनको दबाए हुए रखा है हाँ, आपने। बिल्कुल, क्यों ना रखें। देखें जी, आपकी शादी हुई है तो आपका अपने हस्बैंड पे हक है ना, सही, ठीक है? आपने सही, अपने पेरेंट्स, अपनी तरबियत, अपना घर-बार एक इंसान की खातिर छोड़ा है, सही, तो फिर नाज़-नख़रे तो उठवाने हैं ना। सही। जी। ये बताएँ कि अभी क्या ऐसी ख़्वाहिशात हैं आपकी जो आप कहती हैं कि ये पूरी हो जाएँ तो मैं खुश हो जाऊँ? यानी अभी इस वक़्त सबसे बड़ा अरमान आपके दिल में क्या है? मेरा इस टाइम सबसे बड़ा अरमान ये है कि इंशाल्लाह अगस्त एंड तक मेरे बेटे का एडमिशन मैं स्कूल कराऊँगी क्योंकि वो 4 साल का हो गया है। मैं ज़बरदस्त। उसको पिक एंड ड्रॉप दूँ, मेरा ये बहुत बड़ा अरमान है। मैं अपने बेटों को अच्छा पलता बढ़ता हुआ देखूँ, मैं उनकी बहुत अच्छी तरबियत करूँ, हुँ, मैं उनको इंसानियत का ऐसा दर्स दे जाऊँ कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग कहें कि ये वर्दा के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी। वो बच्चे उनको पता है कि मतलब मम्मी को नज़र नहीं आता तो शरारत तो जी, करते होंगे? बहुत नॉटी हैं मेरे बेटे। अच्छा। जी, अनमोल को बहुत अच्छी तरह पता है। अच्छा, जी, वो बड़े वाला बेटा मेरा हाइपर एक्टिव बच्चा है। अच्छा। वो इतने नॉटी हैं, वो इतनी शरारतें करते हैं कि समटाइम्स मेरी वो क्या है मुझसे सँभाले नहीं जाते हैं। हुँ, मेरे अम्मी-अब्बू के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनके पास ही होते हैं, तो वो उनके साथ ज़्यादा उनका टाइम गुज़रता है क्योंकि मैं तो पूरा दिन घर से बाहर होती हूँ। हुँ, कम टाइम मेरा उनके साथ गुज़र रहा होता है, लेकिन स्टिल मैं उनको ये फ़ीड अभी से करा रही हूँ कि आपकी मम्मा को नज़र नहीं आता और सही, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे अंडरस्टैंडिंग है। सही। उनमें वो आपको पता है आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा होशियार समझदार होते हैं। जी। तो उनमें वो एक चीज़ जो है वो मैं देख रही हूँ डेवलप हो रही है। हुँ, हुँ, एट टाइम्स मैं उनसे कोई चीज़ माँगूँ मुझे ना मिल रही हो, मेरा हैंडबैग, मेरा दुपट्टा, मेरी कोई चीज़, मेरे सैंडल्स, शूज़ वग़ैरह मैं उनको सिर्फ़ गाइड कर दूँ ना हुँ, कि हुँ। वो मेरे व्हाइट कलर की सैंडल्स हैं या चप्पल पड़ी हुई है वो आप उठा के ले आओ। तो ला के मेरे पाँव के पास रखते हैं, मम्मा अब आप पहने। बड़े सही, वाला बेटा मेरा इस तरह है। फिर सही। वो दुपट्टा होता है तो वो गोल-मोल उनके हाथ में तो पूरा नहीं आता, छोटे-छोटे हाथ हैं। हुँ, तो हुँ। गोल करके लाके मम्मा अपना हैंड आगे करें, ये पकड़ें। तो वो इस तरह अपनी टूटी-टूटी बातों में मुझे समझा जाते हैं कि हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें बार-बार ये बताती हूँ, आपको पता है ना आपकी मम्मा को नज़र नहीं आता, हुँ। तो वो फिर मेरे साथ उसी तरह ट्रीट करते हैं। ज़बरदस्त, जी। यानी मतलब ये है कि अगर उनको बच्चों को समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं ईज़िली। जी, और इस जी। तरह से मैं यहाँ पर एक मैसेज भी देना चाहूँगी हुँ, तमाम हुँ। पेरेंट्स को क्योंकि देखिए जब मैं साइटेड थी ना तो मुझे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। जी। मैंने हार्डली किसी को स्ट्रीट पर देखा भी होगा, किसी विजुअली इम्पेयर्ड को या किसी व्हीलचेयर वाले को या किसी भी पोलियो इफेक्टेड को, इतना मुझे याद नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि कभी तवज्जो ही नहीं दी थी इन बातों पे। सही। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो वाला एक ब्रॉट अप दूँ, हुँ, हुँ। उनको वो एक माइंडसेट दूँ कि आपकी सोसाइटी में आपके साथ स्पेशल नीड वाले लोग भी मौजूद हैं। सही। तो जैसे आपकी मम्मा में एक चीज़ है जिसको लोगों की नज़र में हम डिसेबिलिटी दे कहते हैं लेकिन मेरी नज़र में वो डिफरेंट एबिलिटी है। हुँ, तो जिस तरह मम्मा में पाई जाती है वैसे माशरे में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। तो सही। आई वांट कि उनमें हकूक़ुल इबाद का इतना एक्सट्रीम जज़्बा हो कि वो मेरे कहे सुने बग़ैर उन लोगों की जाके हेल्प भी कर सके ताकि उनको ये एहसास रहे कि हमारी माँ के साथ ये मसला है, ये मजबूरी है तो ये तमाम लोगों के साथ है और हमें इसके साथ किस तरह से इनको कैटर करना है, इनकी हेल्प हमें कैसे करनी है। ज़िंदगी में सबसे खुशी का लम्हा कौन-सा था आपका जिसको अभी भी आप याद करती हैं कि ये वक़्त था जिसको मैंने खूब एन्जॉय किया और ये लम्हा था? लम्हात शादी वाला हैं, लम्हा। शादी वाला तो सबके वो तो ऐसा लम्हा है जो सबकी ज़िंदगी में आता है, अल्लाह करे सही। अनमोल की ज़िंदगी में भी आए। आमीन। और ये है कि वो लम्हात हुँ, हुँ। जो मैंने सऊदी अरब में मक्का में गुज़ारे, मक्का मदीना के उन सहनों में खेलते हुए मैं जवान हुई। हुँ, हुँ।
एक ये टाइम और एक जब मेरा बेटा बड़ा बेटा जब मेरी गोद में आया था, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्कैटर भी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल विजन ख़त्म हो गया था, जो थोड़ा बहुत नज़र आता भी था वो भी ख़त्म हो गया था। तो एक गम भी था, एक अजीब सा दिल में जज्बा भी था, क्योंकि अल्लाह से ये शिकायत भी कर रही थी कि इतनी बड़ी अल्लाह जी तूने मुझे नेमत दी है, इतना मौका देता कि सिर्फ इसका चेहरा देख लेती। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ में आई कि नहीं, आंखें गई हैं तो अल्लाह ने बदले में 2 आंखें बहुत जल्दी दे दी हैं। तो अब वो ख्वाहिश ही नहीं रही कि आंखें हों और इनको देखूं, क्योंकि अब देखती हूँ दुनिया के करोड़ बच्चे खड़े हों तो अपने से पहचाने जाएंगे मुझसे। जी, तो वो लम्हात बड़े खूबसूरत थे। सही सही, और यकीनन ये आपने बड़ा इस सीन को जज्बाती कर दिया। लेकिन ये मुझे बताएं कि जी। उमूमी तौर पे जब ख़वातीन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, आप भी या करती हैं? मैं इतनी शॉपिंग ओरिएंटेड हूँ नहीं, बस मेरा ये है कि अम्मी मेरे लिए अमूमन शॉपिंग कर लेती हैं, क्योंकि उनकी और मेरी चॉइस बहुत मिलती जुलती है, और वो बल्कि मैं कहती हूँ वो मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े ले लेती हैं, सही। तो वो जाती हैं वो ले आती हैं। और इसके अलावा हाँ ये है कि जो खाड़ी स्पेशली जो हिट लिस्ट में है मेरी, तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे कोई भी आधी रात को भी कहना और खाड़ी जाए शॉपिंग के लिए, तो वो मैं ना नहीं कर सकती। अच्छा, और ये बताएं कि उमूमी तौर पे आपको अभी कलर्स तो नहीं नजर आते नहीं, होंगे, जी हाँ। तो आप किस तरह कलर्स चूज करने में कौन फिर आपका की मुआवनत करता है? मेरे साथ जो भी हो, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। सही। जी, तो वो मैं उन्हें बता देती हूँ कि देखो मुझे ये कलर, हालांकि मेरे हस्बैंड की भी कलर्स में बिल्कुल भी वो उनको समझ नहीं आती है, सही। तो वो फिर भी मुझे बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं, तो मैं मोस्टली फिर उनकी चॉइस के कपड़े मैं लेती हूँ। मेरी ये चॉइस होती है कि बस मेरे जैसे 3 बड़े स्पेसिफिक कलर्स हैं, ब्लैक, रेड एंड वाइट, बस वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी कैटेगरी में रह कर अगर मैं बात करूँ तो मैं शॉपकीपर को कह देती हूँ कि मुझे इन कलर्स में इस टाइप की शर्ट दिखाओ, या इस टाइप का ट्राउज़र दिखाओ, या इस टाइप की फ़्रॉक दिखा दो। वो जब मेरे सामने लाते हैं तो मैं अपने हाथों के ज़रिए उनको सेंस करके मैं फ़ील कर लेती हूँ, फिर वो मुझे पूरी डिटेल्स शॉपकीपर जो है, सेल्स बॉय जो होता है, वो दे देता है कि मैम इस पे ये डिज़ाइनिंग है, इस पे ये कलर कम्बिनेशन है, ये वो है। तो फिर जब मैं वो देखती हूँ, अगर मेरा उस पर दिल आ जाए तो बस ठीक है, ले लेती हूँ। अच्छा, जी और हाँ। उमूमी तौर पे जो नॉर्मल लोग हैं वो ये समझते होंगे कि यार अगर जिंदगी में नजर ना हो, आपको कोई चीज नजर ना आए तो मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप एंजॉय नहीं कर पाते, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है ये बात। ऐसा कैसे? देखें, इस चीज़ के ऊपर हम क्वेश्चन भी नहीं लगा सकते। अब आप माशाल्लाह से साइटेड हैं, अब आप आंखें बिल्कुल बंद कर लें, आंखों पे एक पट्टी बांध दें, तो ऑब्वियसली आपके लिए इस चेयर से उठना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको तो नहीं पता ना आपने कहाँ जाना है, आप तो 10 चीज़ों को गिरा देंगे इधर, अपना सिस्टम ही सारा आपने गिराया होगा, ठीक है। लेकिन जब आपके साथ एक कुदरती तौर पे चीज़ हो गई है, एंड अगर आपने उसको तहे दिल के साथ खुले दिल से कबूल कर लिया है, लाइक आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ द वे आई एम, ठीक है, ये मेरा एक मैसेज भी है। तो अगर मैंने खुद को कबूल कर लिया, अगर आपने कर लिया, तो फिर क्या। मैं आज जाती हूँ, मैं पार्क्स में भी जाती हूँ, मैं गार्डन्स में भी जाती हूँ, मैं गलियात भी जाती हूँ, मैं हर उस जगह पर जाती हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स जाती हूँ, होटलिंग करती हूँ, लंच और डिनर्स पे अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। तो मैं तो हर मौका, हर चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती हूँ, मुझे वो भी मज़ा आता है, मैं सॉन्ग्स सुनती हूँ, मुझे मज़ा आता है, फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स लगाए, लाइट्स वॉल्यूम में लगाए। हम कौन लोग सा सिंगर पसंद है आपको? आतिफ असलम। आतिफ असलम आपको पसंद है, क्यों? नहीं, पता नहीं। अच्छा। मुझे आतिफ असलम की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनके जबरदस्त। सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद हैं, और इसके अलावा और भी तो मल्टीपल आता भी सॉन्ग्स। है, कोई सॉन्ग गुनगुना लें तो बहुत मजा आ जाएगा, वैसे भी ये व्लॉग हो रहा है तो अच्छा होगा, एक हिस्ट्री हम मेक कर लेंगे। वैसे मैं उस तरह मैं आई एम नॉट अ सिंगर, बट मैं जब भी गाती हूँ तो लोगों को लगता है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो बड़ी गा तारीफ लें। मैं सुनती हूँ। तो एक मेरा सॉन्ग है, बड़ा फेवरेट है मुझे, आतिफ असलम का एक्चुअली वो नहीं है, वो किसी फिल्म का है, मुझे फिल्म का नाम भी नहीं आता, तो वो मैं आपके लिए थोड़ा सा गा जरूर लूँगी, ठीक जरूर। है। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं।
थैंक यू। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। और अच्छा ये मुझे बताएं कि जी। इतनी खूबसूरत और मतलब गाने का अंदाज भी प्यारा है और सुर और ताल को काबू में भी रख सकती है, क्योंकि हल्का फुल्का मैं भी गा लेता हूँ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हम्म। तो मतलब कभी सिंगर बनने का शौक दिल में नहीं उभरा कि लोग बहुत तारीफ भी करते हैं? बहुत ज़्यादा। अब ये अच्छा। सॉन्ग जो मैंने आपके सामने गाया तो ये मैं अपने बेटे के लिए बहुत गुनगुनाया करती थी, पहले बेटे को मैंने डेडिकेट किया था। अच्छा, और जबरदस्त। मुझे गिटारिस्ट बनने का मुझे बहुत एक्सट्रीम क्रेज़ है अच्छा। कॉलेज के ज़माने से, लेकिन अभी तक मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आई अच्छा, आई विश के हो तो क्या कभी। रुकावटें हैं उसमें आपकी? रुकावटें ये हैं कि एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड मुझे कोई फीमेल गिटारिस्ट चाहिए जो मेरी एज़ अ टीचर मेरी हेल्प करे। सही, जी। और वो है नहीं पेशावर वो में? है नहीं यहाँ पे अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। गुड। और दूसरा ये कि या कभी मुझे सिंगिंग का मौका मिले हम्म, प्रॉपर चैनल के थ्रू तो मैं हम्म। डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा, या जबरदस्त। यानी अगर आपके लिए मौसीकी का एहतमाम हो तो आप कर सकती हैं। बिल्कुल। और ये तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब्बासीन रेडियो नेटवर्क आपके लिए पूरा ऑर्केस्ट्रा अरेंज कर लेगा ठीक और इंशाल्लाह है। हम एक गजल गा लेंगे फिर। सही है। तो ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा हाँ, फिर। दैट्स तो ग्रेट। मतलब अमूमी तौर पे इन तमाम चीज़ों को आप माशाल्लाह एंजॉय भी करती या हैं, दिल से आप वो करती बिल्कुल। हैं। और आपने बताया भी कि जब कुदरत आप पर एक इम्तिहान ला दे तो उसके मुताबिक आपको ये सलाहियत भी दे देता है कि उसके मुताबिक फिर आप अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे पैगामात आज के प्रोग्राम में वो हम्म। तमाम सुनने वालों को मिले। जी। वर्दा का नाम किसने रखा था और वर्दा का मतलब क्या है? मेरी अम्मी ने मेरा नाम रखा था हम्म, और ये उनको सुर रहमान से मिला था और इसका मतलब रेड फ्लावर, गुलाब का फूल। अच्छा, जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, उमूमी तौर पे लोग आँखों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आपकी आँखों में ठीक है कि नज़र नहीं है, लेकिन आँखें हैं खूबसूरत। हम्म। तो वालिद की आँखें खूबसूरत थी या वालिदा की? मेरी आंखें दोनों में से किसी पे नहीं गई। अच्छा। मेरी अपनी है। अच्छा, ज़बरदस्त। और मेरी अम्मी कुदरत ने एक आपको ये तोहफ़ा वो दिया किया। एग्ज़ैक्टली मेरी जी, अम्मी मुझे बताती होती हैं जब मैं 21 दिन की थी तो अम्मी ने मुझे स्पेशल एहराम बांधा था, वाइट जी, पूरा फ्रॉक पहनाया, पूरा मेरा वाइट ड्रेसअप किया था सही, और उम्रा के लिए मुझे लेकर गई थी। सही, तो कहती हैं कि वहाँ गई तो मैंने खाने काबा के सामने ऐसे तुम्हें फ़र्श पे लेटा दिया सही। और मैंने नफ़िल पर अदा किए, शुक्राने की और अल्लाह के आगे दुआ की कि बस जो भी माँओं की दुआएँ होती हैं। कहती हैं अब वहाँ आस-पास जो सऊदी ख़वातीन बैठी हुई थी ना, हुँ, हुँ, कहती हैं अब मैं नफ़िल पढ़ रही हूँ, देखा है तो तुम्हें उठा के मुझसे ले गए। सही, और उन सब की आपको पता है सऊदीया में के लोग जो हैं वो ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं सही, और उनकी आँखें बड़ी छोटी-छोटी होती हैं। सही। बहुत रेयर केसेस में आप देखते हैं बड़ी खूबसूरत बड़ी-बड़ी आँखों वाली ख़वातीन वहाँ हों। और जी, मेरी पैदाइशी तौर पे मेरी आँखें बहुत बड़ी, बहुत लंबी-लंबी, अब तो साइज़ मेरा बहुत कम हो गया है लेकिन उस टाइम पे बहुत खूबसूरत थी। सही, पलकें भी मेरी काफ़ी बड़ी-बड़ी और घनी होती थी। तो सही, अम्मी कहती हैं वहाँ पे वो अरेबिक में सिर्फ़ एक ही सेंटेंस कह रहे थे ऐन जमील यानी खूबसूरत आँखों वाली। सही, तो अम्मी ज़बरदस्त। कहती हैं कि बस उनको वही था कि तुम जो थी या जो भी था बच्ची थी 21 दिन की थी लेकिन वो ऐन जमील का कहती हैं वहाँ पे वो सेंटेंस जो था वो कंटिन्यूअसली मैं सुन रही थी। हुँ, और हुँ, वो माँ थी ना, हुँ, तो वो हुँ। माँ के दिल में एक अल्लाह ताला शुरू से एक चीज़ डाल देता है तो अम्मी को वो शुरू से ही एक वो क्या कहूँ मैं अनकॉन्शियस में उनकी एक चीज़ थी कि अल्लाह ना करे मेरी आँखों को नज़र ना लग जाए। जी। और आज दिन तक हुँ, हुँ। मेरी अम्मी क्या मेरे रिलेटिव्स मेरी जो पुप्पो वगैरह है सब वो सब यही बात कहते हैं कि तुम्हारी आँखों को नज़र लगी है। सही। इसलिए अमूमी तौर पे हुँ, जिनको नज़र नहीं आता उनको मतलब रेडियो के ज़रिए काफ़ी मालूमात और इन्फॉर्मेशन और हुँ, तफ़रीह मिल सकती है। हुँ। रेडियो सुनती हैं आप? कभी सुना भी है कि नहीं? नहीं, नहीं, क्यों नहीं सुना? मैं तो अच्छा, बल्कि ऐसा है कि जब मैं मेरे घर से मेरे ऑफ़िस का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 45 मिनट्स तक है। सही, तो इस 45 मिनट में मैं एफ़एम ही सुन रही होती हूँ। सही। तो एफ़एम पे ये है कि हाँ, ये मैं कहूँगी कि मुझे स्टेशंस के नेम्स इतने ज़्यादा पता नहीं चलते हैं। तो मैं उनको नेक्स्ट स्टेशन कर के देखती हूँ जहाँ पे मुझे अपनी मर्ज़ी का कोई सॉन्ग नज़र आ जाए बस मैं वो सुन रही होती हूँ। सही, जी। माशाल्लाह। हाँ अच्छा जी। ये बताएँ कि उमूमी तौर पे माशाल्लाह आप एन्जॉय भी कर रही हैं हुँ, और आप ये समझती हैं कि हुँ। ज़िंदगी जिस हालत में है अल्लाह ताला ने आपको दी है, यही आपको खूबसूरत भी लग रही है। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप अल्लाह करे कि आपके नज़र आ जाए, तो सबसे पहले किसको देखना चाहती हैं? अपने बच्चों को। अपने बच्चों को देखना चाहती हैं। जी हाँ। वैसे अच्छा, मुझे अब कोई ख़्वाहिश नहीं है। हाँ, ये मेरी ख़्वाहिश ज़रूर है कि इस टाइम पे मुझे कैटरेक्ट यूवेइटिस जो मेरी डिसीज़ है, जी। तो अल्लाह करे कि वो कोई मेरे लिए अल्लाह ताला वसीला बनाए, हुँ, हुँ। वो ख़त्म हो जाए क्योंकि वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह है। सही, क्योंकि जब उसमें प्रॉब्लम शुरू होता है तो वो एक्सट्रीम पर जाता है। सही, तो मुझे ये ज़रूर है कि कोई ऐसा मौज़ाती तौर पे या तो ख़त्म हो जाए या मेरे लिए कोई ट्रीटमेंट इजाद हो जाए, सही, जिसके थ्रू मेरी ये डिसीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन जो सही। जहाँ तक विज़न की बात है ना, हुँ, हुँ। मुझे कोई शौक नहीं है।
मैं इतनी ज़बरदस्त। अपनी इस ज़िंदगी से, अल्लाह की दी हुई नेमतों से, एहसानात से मुतमईन हो चुकी हूँ ना कि मुझे अब वो ज़रूरत, वो ख्वाहिश महसूस ही नहीं होती कि अल्लाह मेरी आँखें मुझे लौटा दे। नहीं, वो बिल्कुल उसकी थी, उसने ले ली हैं, वो मुझसे राज़ी हो जाए, मेरी ये जहान, वो जहान सब मैं पार कर लूँगी। अच्छा, सास-ससुर हैं घर में और उनके साथ लड़ाई-झगड़े हल्के-फुल्के होते हैं कि नहीं? नहीं, नॉट दैट। मेरा इसलिए क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरे हुँ, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स समेत, हुँ, मेरे इन-लॉज़ जो हैं, मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, मैं सही। अपने अम्मी-अब्बू के पास रहती हूँ। अच्छा, जी हाँ, हालाँकि वो भी इधर ही हैं, पेशावर सही, में ही होते हैं, लेकिन बस मेरी अपनी ये चॉइस है, मैं सही, अपने पेरेंट्स के पास रहती हूँ। सही। जी। अच्छा, और उमूमी तौर पे वो डिमांड नहीं करते कि आप आ जाएँ? मैं जाती रहती हूँ। सही, जी हाँ, मैं उनसे मिलती हूँ, लेकिन उन्होंने भी वही बात है, मुझे बस एक फ्री हैंड दिया है कि आपकी चॉइस है, आप जहाँ रहना चाहो ना। क्योंकि सही, वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। सही, शुरू में हम इस्लामाबाद में इकट्ठे रहे थे। जी हाँ, मैं सही, रुखसत होके इस्लामाबाद गई थी, वहाँ पे हम लोग इकट्ठे रहे थे, तो बहुत अच्छा हमारा टाइम था, 1 आध साल हमने इकट्ठे गुज़ारा। सही। बस फिर उसके बाद मेरे बच्चे जब हुए, तो मैं फिर अम्मी के साथ इतनी ज़्यादा हिल गई, उनके साथ इतनी कंफर्टेबल थी कि मेरा फिर वापस मतलब नहीं हुआ ना। सही। ओकेजनली जाना या वैसे ही चले जाना, हुँ, जैसे हुँ। होता है रिलेटिव्स में, हुँ, हुँ। उस तरह हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेरेंट्स के पास ही हूँ। अच्छा और जी। ये बताएँ अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ठीक है वैसे शादी के बाद तो ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। जी हाँ। लेकिन मर्दों में तो ये तासुर पाया जाता है कि वो शादी के बाद भी मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहता है। तो शादी से पहले या शादी के बाद किसी से मतलब मोहब्बत वाला सिलसिला इस तरह हो जाता है कि जब आप किसी को देख लें या महसूस कर लें और दिल में एक आरज़ू हो हुँ। कि यार ये कि नहीं आपको बस सिर्फ़ अपना ही जो सर का ताज है, वो ही कंप्लीट इंसान लगता है। तो ज़ाहिर-ही बात है। हुँ, अगर तो ये आप मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मुझे तो अपने हस्बैंड के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है, सही। और हो भी क्यों? हुँ, हुँ। देखें, आपके निकाह, वही अगेन मैं बात करूँगी, इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग। हुँ, हुँ। और अगर कोई ऐसी ख़वातीन जिनके बारे में मैं ये कहूँ कि उनको ये ख्वाहिश फिर भी होती है कि यार नहीं, इससे अच्छा होता तो बेहतर था, तो मेरे ख़्याल से ये उनकी कमअक्ली है। क्योंकि ज़बरदस्त, आपने निकाह आपका हुआ है, तो वो जो जोड़ी आपकी बनी है, तो वो भी तो आपकी अल्लाह ने ही बनाई है ना। ज़बरदस्त। वो तो किसी इंसानों का तो उसमें नहीं है, हम तो सिर्फ़ एक-दूसरे का वसीला बनते हैं। हुँ, हुँ। मैं और मेरे हस्बैंड भी अक्सर ये बात करते हैं कि मतलब हमने तो कभी सोचा भी नहीं था हमारी लाइफ़ में इतने ज़्यादा यू टर्न्स होंगे, हुँ, हुँ। इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट्स होंगे, मेरे विज़न जाना, तकलीफ़ें आनी, परेशानी उस मेरी बीमारी की वज़ह से होनी, हुँ, हुँ। फिर हमारे बच्चे, फिर वो सर्वाइवल, ये कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा होता आपकी लाइफ़ में क्या होने वाला है। हुँ, हुँ। तो जो आपका लाइफ़ पार्टनर है, मेरे ख़्याल से ये हस्बैंड और वाइफ़ दोनों पे डिपेंड करता है। हुँ, हुँ। अगर वाइफ़ थोड़ी-सी है कॉम्प्रोमाइज़िंग है, तो हस्बैंड सैक्रिफ़ाइज़िंग बने। सही, अगर हस्बैंड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़िंग है, तो वाइफ़ सैक्रिफ़ाइज़िंग बने, तभी ये ज़बरदस्त। रिश्ते की ये पैगाम खूबसूरती इस है। वक़्त वो जो तमाम हमारे सामीन हैं, जो घरों में बैठ के एक-दूसरे से गिला-शिकवा करते हैं, एक-दूसरे की कमी ढूँढने की कोशिश करते हैं, कम से कम उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा देखें, पैगाम कमी होगा। किसमें नहीं है। जी। इम्परफेक्शन इज़ अ ब्यूटी ऑफ लाइफ़। हुँ, हुँ। अगर आप इम्परफेक्ट नहीं होगे, तो आप अल्लाह की ज़ात को मुकम्मल तौर पे कैसे जानोगे? जी। आप मुकम्मल हो ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट तो हमारा खुदा है। हुँ, हुँ। तो आप तो इम्परफेक्ट हो ना, हुँ, तो हुँ। दूसरों में से खामियाँ और कमियाँ निकालने से बेहतर नहीं है कि अपनी कमियों को दूर कर लो, हुँ, ताकि हुँ। अगले बंदे को आपसे शिकायत ना रहे। अब मेरे हस्बैंड को अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम होती है, हुँ। तो बजाय इसके कि मैं उनको इंटेरोगेट करूँ कि आपको मुझसे ये मसला हो क्यों रहा है, हुँ, मैं हुँ। ये कोशिश करती हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को बीच में से ख़त्म करूँ। बिल्कुल सही। सेम मेरे हस्बैंड का भी है, अगर उनको लगता है कि मेरी वाइफ़ मेरे से किसी चीज़ पर अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है, तो बजाय इसके कि वो मुझे क्वेश्चन करें कि तुम्हें क्यों इससे मसला हो रहा है, हुँ, वो हुँ। ये कोशिश करते हैं कि हम दोनों में से वो मसला ख़त्म हो, जिस ऐसी जड़ ही क्यों पैदा हो जो आपके रिश्ते को ख़राब करे। बिल्कुल सही। जी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी सामीन को जिस वक़्त आपको सुन रहे हैं और फ़ेसबुक के ज़रिए जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे अवेयरनेस फैलाएँ। अगर आपके अंदर कोई कमी है, तो उसको डिसेबिलिटी का नाम ना दें, मज़बूत बनें, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर कोई इंसान अपने आप को बेचारगी का तमगा दिलाता है ना किसी से, तो उसमें लोगों का नहीं, उनका अपना ज़ाती कसूर होता है। हुँ, हुँ। अगर मैं भी आज हाथ-पाँव छोड़ के बस अपने आप को एक बेचारगी की ज़िंदगी दे देती, हुँ, हुँ। तो इसमें क्या था? इसमें मेरा कसूर था ना। हुँ, लोग मुझे ट्रीट करते एक माज़ूर इंसान की हैसियत से, आज मेरी इतनी रिस्पेक्ट ना होती। हुँ। तो मेरा मैसेज यही है कि अपनी कमियों को एटलीस्ट कमियाँ मत समझें, उनको उनका मुकाबला करने की कोशिश करें, और आपके अंदर जो खूबियाँ पाई जाती हैं, उनको सराहें, उनको निकाल के सामने लेकर आएँ, सही। क्योंकि उसी से आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती बहाल होगी। ज़बरदस्त। जी हाँ। बहुत शुक्रिया वर्दा, आज आप हमारे साथ तशरीफ़ लाईं, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुईं, अपनी कहानी सुनाई, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और अल्लाह करे
कि जिस तरह से ये ज़िंदगी आप मुतमईन गुजार रही हैं, हमारे अकीदे के मुताबिक आखिरत में भी हमारी ज़िंदगी इतनी ही खूबसूरत हो। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको तमाम नेमतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया आपसे आबासीम रेडियो नेटवर्क तशरीफ़ लाने के लिए। औरतुन को यकीनन चिनन द नन दा के साथ द नन मिलमने सर तासु ओरेदा दاسې وخت په وخت باندې هغه ټول خلک چې همت کړی دی، کوشش کړی دی، د تاریخ په پاڼو کې د هغوی نومونه په ډېر بلند و بالا، ډېر په رڼایي ټکو باندې لیکلی شي. او دغه جذبات او احساسات کوم چې موږ تاسو پر ضرور رسول دا د یو داسې پیغلې د یو داسې زنانه دي چې هغه ویني نه خو محسوسي ضرور. او په دې وجه باندې موږ دا خبر هم کوو چې زندگی बहुत खूबसूरत है, احساس کی ضرورت है. کله چې زمونږ په زړه کې ښه بهترین او ښکلی احساس وي، دغه احساس موږ ته ژوند راکوي. ژوند د فعالیت نوم دی. که فعالیت وي نو ژوند به وي، او که فعالیت نه نو ژوند به ختمیږي. په دې وجه باندې ضروری ده چې موږ په هر ځای کې په هر لحظه کې د ژوند د خوبصورتۍ لپاره، د ژوند د ښکلا لپاره په هر لحظه کې خپل ځان فعال وساتو. او دغه فعالیت ژوند دی. همدا زموږ د ژوند مقصد دی چې موږ نورو انسانانو ته په ښه او دروند نظر باندې وګورو. او هغه کمی چې کوم موږ محسوسو، زموږ د استاد محترم خبره چې دوسری کې جوته میں چلنا سیکھو، چې کلم تاسو د چا متعلق هم څه خبره کوي نو داغه په ځای باندې ځان کنسیډر کوئ چې په دغه مقام باندې په دغه ځای باندې زوما او ماته چا داسې خبره کوله څنګه چې وردا ویل چې خلک مختلف قسم له خبرې کوي، نو تاسو ټیک شو چې د مینې اظهار هم کوئ، هغه لپاره همدردي او خواخوږي هم څرګندوي، خو په داسې لفظونو سره چې د متعلقه تن ته چا مبارک چې مونږه افسوس څرګندو یا ورسره مینه څرګندو، په داسې لفظونو باندې کو چې هغه په دلزاري پیونه شي، زړه په خفه نشي. او دا شانته زموږ غیر چاپیره د دنیا د انسانانو د ټول انسانانو مجموعه ده. نو دغه دنیا زموږ په مثبت سوچ او په خولي سوچ باندې خسته کیږي، خولي کیږي. هر چاته یو بهترین ماحول ورکول، یو بهترین ځای ورکول، بهترین سوچ په ذریعہ باندې اساني پیدا کول، دا د ژوند مقصد دی. همدغه د حقوق الله او حقوق العباد مجموعه ده چې دغه په وجه باندې موږ د کامیابی په لوري زو، موږ د لپاره چې د کم مقصد تعین شوی دی دغه د حصول لپاره موږ تیز تر سفر کوو. هم دې سره د پروګرام د نن ملما وخت درسي د نورو پروګرامونو لپاره د نورو با همت خلکو سره ملاوېدو لپاره دغه د ژوند کیسه اوریدو لپاره موږ سره اوسئ. اباسین ریډیو نتورک تاسو د زړه आवाज او تاسو د جذبو ترجمه